पुताई करने वाला मजदूर कैसे धन और बल से राजा बन गया कि आज उसकी संपत्ति को कुर्क करना पड़ रहा है। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति की, जो चर्चित मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन अब उसी बलवान और धनवान राजा के पापों का घड़ा भर गया है। तो कैसे भरा पापों का घड़ा और पापों के भरने के बाद क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति सबसे चर्चित मंत्रियों में शुमार था। गायत्री प्रजापति को एसपी सरकार में खनन जैसा मलाईदार विभाग दिया गया था, जिसका प्रजापति ने काफी फायदा उठाया। गायत्री ने अपने कार्यकाल में जो चाहा वो किया। राज्य में बड़े बड़े खनन घोटाले हुए, संपत्ति जब्त की गई। आसान भाषा में बोलूं तो पूरी दादागिरी देखी गई। लोगों ने कई बार शिकायत भी दर्ज की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई। लेकिन गायत्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गायत्री की पकड़ का समाजवादी पार्टी में इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच सीधे पंचम तल तक थी। उसे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह का सबसे करीबी माना जाता था। लेकिन चाहे पावर कितनी भी हो, लोकतंत्र देश में ज्यादा वक्त बच पाना मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रजापति कई बार पाप किए जा चुका था, जिसमें एक पाप नाबालिग के साथ गैंगरेप का भी था, जिसके बाद सियासत गरमाई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जिसके बाद गैंगरेप में अब गायत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी गायत्री की पूरी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे कटेगी। और वो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसे ही कुछ हुआ गायत्री प्रजापति के साथ, जिसकी जब फाइलें खुली तो एक के बाद एक कारनामे सामने आने लगे। फिर चाहे वो संपत्ति जब्त की हो या दादागिरी की हो। क्या कुछ जब्त किया था उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्यों मैं गायत्री की कहानी को फिल्मी कह रही हूँ। जिस तरह से फिल्मों में कोई नायक एक मजदूर रातों रात अरबपति बन जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी गायत्री प्रसाद प्रजापति की भी है। कभी यूपी के अमेठी जिले में एक छोटे से गांव से परसावा में मजदूर के तौर पर काम करने वाला गायत्री कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। सत्ता में उसका ऐसा दखल था कि कलेक्टर और बड़े अफसर उसे सलाम करने के लिए लाइन में खड़े होते थे। असल में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पुश्तैनी कारोबार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम से अपने करियर की शुरुआत की थी और सत्ता के शिखर में होते हुए जेल की सलाखों तक पहुंचा। दरअसल समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रजापति अपने बीपीएल कार्ड को लेकर काफी चर्चा में रहा, क्योंकि शुरुआत में गायत्री प्रसाद की माली हालत अच्छी नहीं थी और उसके पास बीपीएल कार्ड था। मंत्री बनने के बाद भी वो अपने उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको लेकर एसपी सरकार की काफी बदनामी हुई। लेकिन सत्ता में रहने के कारण गायत्री का मामला तब दबा दिया गया, लेकिन तब तक गायत्री सुर्खियों में आ गया। गैंगरेप के आरोप में दोषी पाए जाने से पहले ही गायत्री पिछले 4 साल से सलाखों के पीछे था। गायत्री के पास करोड़ों की संपत्ति है और लखनऊ से लेकर मुंबई तक उसके पास आलीशान कोठियां हैं। ईडी भी उसकी संपत्तियों की जांच कर रही है और ईडी को गायत्री की संपत्तियों के बारे में कई जानकारियां मिली है। राज्य में हुए खनन घोटाले का मामले पर ईडी और सीबीआई अफसर सभी प्रजापति के पीछे पड़ गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक मजदूर राजनीति में कैसे आ गया। मैं बताती हूँ। अमेठी के एक छोटे से गांव परसावा में सुखाई राम के घर में जन्मा गायत्री प्रसाद इमारतों की पुताई का काम किया करता था। 1985 से 1990 तक उसने HAL कोरबा में पेंटिंग मजदूर के तौर पर काम किया। लेकिन गायत्री को यह बात समझ में आ गई कि मजदूरी से उसका काम नहीं चलेगा, तो उसने सियासी पारी की शुरुआत की और पहली बार 1993 में बाल्टी सिंबल के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद गायत्री लगातार राजनीति में सक्रिय रहा और ठेके लेने लगा। वहीं 2012 में उसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो विधायक बना। अखिलेश सरकार में उसे मंत्री बनाया गया और खनन जैसा कमाऊ विभाग दिया गया। गांव के लोग बताते हैं कि गायत्री कभी काम की तलाश में पैदल चला करता था। किस्मत ने पलटी मारी और वो महंगी सी महंगी गाड़ियों में चलने लगा। जिस अमेठी में गायत्री छोटे छोटे बाबुओं के सामने काम करने के लिए गिड़गिड़ाया
करता था, उसी अमेठी में कलेक्टर और पुलिस के आला अफसर गायत्री को सलाम करने के लिए कतार में लगे थे। लेकिन यूपी में योगी की सरकार आने से मामला पलट गया। जो गायत्री प्रजापति सीना चौड़ा करके घूमता था, आज डरा फिरता है। सीएम योगी के बुलडोजर से भला कौन बच सकता है? दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया। भ्रष्टाचार मामले में हुई इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। इसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान ही बेशकीमती फ्लैट को कुर्क किया। जानकारी के अनुसार ये फ्लैट मुंबई के वडाला में है। इसकी सरकारी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन इसकी बाजार में कीमत कई गुना ज्यादा है। इस एक्शन के बाद से राजनीति भी तेज हो गई। ईडी इस मामले में 3 राज्यों के कई ठिकानों पर तलाशी कर चुकी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये संपत्ति मेसर्स बालाजी कॉर्पोरेशन नाम की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी है। दरअसल ईडी ने बीते साल लखनऊ जोनल ऑफिस के तहत कार्यवाही करते हुए सर्च ऑपरेशन किए थे, कई सबूत जमा किए थे। इसके बाद 16 जनवरी 2024 को मुंबई और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यहां करोड़ों की चल अचल संपत्ति होने के सबूत मिले थे और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। ईडी ने गायत्री प्रजापति से जुड़ी हुई 71 अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए है, जबकि सरकारी कीमत करीब 51 करोड़ रुपए बताई गई। दरअसल ईडी ने यूपी लोकायुक्त की सिफारिश पर एक्शन लिया था और यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू की थी। यह मामला आय से अधिक संपत्ति और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर आधारित जांच से जुड़ा हुआ है, जिसे यूपी विजिलेंस फाउंडेशन लखनऊ ने दर्ज किया था। और बता दूं कि न केवल गायत्री प्रजापति बल्कि हाल ही में सपा के करीबी गैंगस्टर पर भी बुलडोजर एक्शन देखा गया। मैं बात कर रही हूं सपा नेता हाजी रसा की। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी सपा नेता गैंगस्टर हाजी रसा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी पखवाड़ा भर ये बीते थे कि एक बार फिर से जिला प्रशासन ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इस कार्यवाही में अमरजय मोहल्ला स्थित जमीन और मकान को प्रशासन ने कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सपा नेता पर लगातार हो रही बड़ी कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन का यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में पनी मोहल्ला निवासी हाजी मोहम्मद रफा उर्फ हाजी रजा पर जिले के विभिन्न थानों में कुल 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर गुंडा एक्ट के साथ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा आदि की संगीन धाराओं के मुकदमे भी शामिल है। एसपी ने बताया कि यह कार्यवाही 14 खंड 1 गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर कोतवाली के अमरजय मोहल्ले में स्थित गैंगस्टर हाजी रजा की संपत्ति पर की गई है। इस दौरान सबसे पहले प्रशासन ने मोहल्ले में मुनादी कार्रवाई, इसके बाद पुलिस फोर्स के 7 अफसरों की मौजूदगी में राजस्व टीम ने कुर्की की कार्यवाही शुरू की। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि गैंगस्टर हाजी रजा के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि विगत 21 जनवरी को थरियाव क्षेत्र के शहाबुद्दीन गांव में सपा नेता की 2 करोड़ की 6 बीघा जमीन को जब्त किया गया। साथ ही विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि को भी प्रशासन ने फ्रीज कराया था। एक तरफ हाजी रजा तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दादागिरी से गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री के पद पर रहते हुए बेहिसाब संपत्तियां बनाई थी और इसे पारिवारिक सदस्यों और करीबी लोगों के नाम पर खरीदा गया था। आरोप था कि गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके परिवार ने उस समय मंत्री पद और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए अकूत धन और संपत्ति हासिल कर ली थी। लेकिन अब हर उस जमीन पर सीएम का बुलडोजर चल रहा है जिस पर गायत्री ने कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर गुंडों ने जब्त करने की कोशिश की। लेकिन बात करें सपा की तो सवाल उठता है कि ऐसी सरकार पर जिसने माफियाओं से लेकर दादागिरी करने वाले नेताओं को टिकट दिया,
जिससे उनकी लालच भरी मानसिकता को बढ़ावा मिला। ऐसी सरकार के लिए और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।